हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है टिश्यूज़। और टिश्यूज़ के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स वो है एनिमल टिश्यूज़। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे प्रकार का टिश्यू स्टडी कर रहे हैं, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए हम समझते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होता है। अब देखिए साहब, आप देख पा रहे हैं, अब बॉडी इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव फाइबर्स। हमारी जो बॉडी है उसमें वो सभी आपस में जुड़े होते हैं कनेक्टिव फाइबर्स के ज़रिए, उसके अलग अलग पार्ट्स। द गिवन प्रिजर्व द बॉडी फॉर्म एज वेल एज ऑफर इंटीरियर सपोर्ट। ये जो टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव फाइबर्स को हम कह रहे हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रिजर्व भी करते हैं, उसको संरक्षित भी करते हैं और इंटीरियर सपोर्ट भी देते हैं। अंदरूनी जो है सपोर्ट या हेल्प जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। दे सेफ गार्ड द बॉडी। वो बॉडी के जो अंदर वाले हिस्से हैं या पूरी बॉडी की हम बात करें, उसको सुरक्षित भी रखते हैं, सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल ओवर। हमारी बॉडी जो है वो चारों तरफ जो है से कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ब्लड, जिसको आप रुधिर या फिर रक्त कह देते हैं, बोन, हड्डी जिसको आप कह देते हैं, और एरियोलर टिश्यू जो है, ये आमतौर पर कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम तो आप ये समझिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वास्तव में वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग मटेरियल, चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे ही हम बात करते हैं पहले कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड, जिसको आप रुधिर या फिर रक्त भी कहते हैं। क्या है देखिए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। जो ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल है, लेकिन वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो है रुधिर या फिर ब्लड। इट इज़ मेड अप ऑफ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड है, जिसको आप रुधिर भी कहते हैं, रक्त कहते हैं, वास्तव में वो एक लिक्विड तरल मैट्रिक्स का बना होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, विच कंटेन्स ब्लड सेल्स। और इसी लिक्विड के अंदर जो है बहुत सारी ब्लड सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, रुधिर कोशिकाएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। Therefore it may be claimed that blood is a crucial lifeline। इसलिए हम ये मान सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ब्लड जो है हमारे लिए एक बहुत ही जो अहम लाइफ लाइन है, जो हमें जीवित रखता है। इट सर्कुलेट्स थ्रू स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स ऑल ओवर द बॉडी। जो ये रुधिर है, ब्लड है, ये कुछ खास रक्त वाहिकाओं के ज़रिए पूरे शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, संचरित होता रहता है। ब्लड सर्व्स अ वैरायटी ऑफ पर्पस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड के यानी कि रक्त के या रुधिर के हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इट्स प्राइमरली असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसका जो सबसे मुख्य काम है वो किसका परिवहन करना है, किसका संचरण करना है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का, हार्मोन्स का, और जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। तो आप देखिए, ब्लड के ज़रिए स्टूडेंट्स हम जो सांस लेते हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, और लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए शरीर के हर हिस्सों तक उसको खून या रक्त ही लेकर जाता है। इसके साथ साथ जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व निकलते हैं वो भी रक्त में घुलकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। फिर जो हार्मोन्स हैं, जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी ब्लड के ज़रिए ही ट्रैवल करते हैं, उनको ब्लड के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है शरीर के टारगेट ऑर्गन्स तक। ऐसे ही जब हम बॉडी बहुत सारी रिएक्शंस करती है, बहुत सारे उसमें रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको भी वापस बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है वो ब्लड ही करता है। तो ब्लड में कोशिकाएं भी होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। ब्लड के अंदर कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसको आप लाल रक्त कोशिकाएँ कहते हैं, जो कि जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में या फिर संचरण में हेल्प करता है। दूसरा, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं, और इन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या फिर जो सुरक्षात्मक जो परत है उसका निर्माण करती हैं। तीसरा हमारे पास है प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का जमने में, जो ब्लड, इसको क्लॉटिंग कहते हैं, वो निर्माण में हेल्प करती है। कि जब आपको चोट लग जाती है तो आप देखो कुछ समय बाद जो है वो जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे एक जाल बना देती है, इससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये तो तीन प्रकार की कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लड। और मुख्य काम ध्यान रखिएगा, इसका सबसे मुख्य काम है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का परिवहन, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन और वेस्ट प्रोडक्ट का परिवहन। चलिए नेक्स्ट हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पहुंचते हैं, वो हमारे पास है बोन। अब देखिए बोन क्या है। बोन्स आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू वाइल ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो हैं, जो हड्डियाँ इसको आप कह रहे हैं, वो काफ़ी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही सख्त, रिजिड,
सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि ब्लड देखा हमने वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, वो एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है। द बॉडीज फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट कम फ्रॉम द बोन्स। हमारी बॉडी का जो पूरा ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, जो सपोर्ट है, वो कहाँ से आती है? वो हड्डियों से ही आती है। दे सेफगार्ड द इंटीरियर ऑर्गन्स एंड द मसल्स दैट आर जॉइंट टू द बोन्स फैसिलिटेट मोशन। ये क्या करती हैं? हड्डी हमारे अंदरूनी अंगों को, जैसे कि हार्ट अगर आप देखेंगे, हृदय है, वो हड्डियों के ढांचे में, इसको रिब्स कहते हैं, उसके बीच में सुरक्षित रहता है। तो ये हड्डियाँ क्या कर रही हैं? वास्तव में हमारे अंगों को सुरक्षित कर रही हैं। एंड मसल्स दैट आर जॉइंट टू द बोन्स, और वो करती हैं फैसिलिटेट मोशन। और जो ये बोन्स होती हैं, जब ये मसल्स से जुड़ जाती हैं, पेशियों से, हमने पिछले उसमें पढ़ा था, तो ये क्या करती हैं? ये वास्तव में मोशन में यानी गति में सहायता करती हैं। तो हड्डियाँ और जो पेशियाँ हैं वो दोनों आपस में जुड़ी होती हैं और वो शरीर को चलने में सहायता करती हैं। द बोन टिश्यू इज रिजिड एंड रोबस्ट। जो बोन टिश्यू होता है वो बहुत ही रिजिड, सख्त होता है। द रिजिड मैट्रिक्स विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस सराउंड्स द सेल। इसमें एक रिजिड मैट्रिक्स पाया जाता है अंदर के, इनके अंदर, जिनके अंदर रिजिड मतलब सख्त होता है इनका मैट्रिक्स, अंदर जो कोशिकाओं का जो संगठन होता है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो बहुतायत में मिलते हैं। और यही कारण है स्टूडेंट्स के हम लोग कहते हैं कि आपको दूध जो है वो पीना चाहिए, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो पाया जाता है, जो आपकी हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की स्टूडेंट्स। तो एरियोलर टिश्यू हमारे पास क्या है? द लूज कनेक्टिव टिश्यू नोन एज एरियल टिश्यू इज फाउंड इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो एक स्थान होता है वहाँ पे जहाँ पे आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स की। तो ये टिश्यू जो है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बिटवीन स्किन्स एंड मसल्स। तो कौन कौन सी लोकेशन है? बोन मैरो, जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिकाएँ हैं, उनके चारों तरफ के हिस्से, नर्व्स जो हमारी तंत्रिका होती हैं उनमें, और स्किन और मसल्स के पास भी ये एरियल टिश्यू मिलता है। एरियल टिश्यू कनेक्ट द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल एंड फिल्स द सर्विक्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स। तो ये एरियल टिश्यू क्या करता है? ये वास्तव में जो है जो मसल्स के नीचे पाया जाता है और जो ऑर्गन्स के बीच में खाली स्थान होता है उनको भी ये भरता है। तो इस टेबल के जरिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से प्रकार के हैं। इसमें पहले कॉलम में देखते टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं पहले वाले को हाईलाइट करता हूँ, ये देख लीजिए इसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टिश्यू कौन सा है, एरियल कनेक्टिव टिश्यू। ये अपीयर दिखता कैसे है वो डायग्राम में देख सकते हैं। लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ शरीर में कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके फंक्शन कैसे। तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे वो है ब्लड, जिसको आप रक्त कहते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। और इसकी लोकेशन क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है, यानी कि हार्ट और जो रक्तवाहिकाएँ होती है वहाँ पे। स्ट्रक्चर कैसा है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स इन लिक्विड प्लाज्मा। तो इसके अंदर क्या होता है? जो मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो लिक्विड प्लाज्मा में तैरती हुई नजर आती हैं रक्त के अंदर। मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। इसका मुख्य फंक्शन क्या है ब्लड का? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का भी। तो ये पहला कनेक्टिव टिश्यू था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लिम्फ के ऊपर। लिम्फ भी एक प्रकार का टिश्यू है, आप इसे देख लीजिएगा, सिलेबस का पार्ट है तो ज़रूर पढ़िएगा, अदरवाइज अगर सिलेबस में बुक में मेंशन नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लिम्फ देखिए, लिम्फ देखने में इस प्रकार का नज़र आता है। ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी। तो जो कोशिकाएं हमारे सेल की होती हैं, जो सेल्स होती हैं कोशिकाओं के चारों ओर, ये लिम्फ एक तरल पदार्थ के रूप में मिलता है। फ्लूइड ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन्स ल्यूकोसाइड्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो है ब्लड कैपिलरीज में से निकला हुआ पदार्थ होता है, जो लाल रंग का तो नहीं होता, सफ़ेद रंग का होता है और कोशिकाओं को चारों तरफ से घेर के रखता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से बचाता है, इसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास स्टूडेंट्स वो एरियोलर टिश्यू है। इसे देखिए हमारे पास क्या है एरियोलर टिश्यू। ये इसकी संरचना इस प्रकार की है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। तो ये स्किन यानी कि त्वचा में, मसल्स जो पेशियाँ हैं वहाँ पे, और ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्टेड बाय जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो यहाँ पे अलग प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो जेली लाइक यानी कि थोड़े से जेल आप समझते हैं उस प्रकार के सब्सटेंस के बीच में धसी हुई होती हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जो हमारे अंदरूनी अंग हैं ये टिश्यू उनको सपोर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरियोलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू।
अब एडिपोज जो है मेनली अगर आप देखोगे तो ये इसका काम है, ये इस प्रकार की संरचना है, बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारी स्किन के नीचे जो बाहरी त्वचा है उसके नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदरूनी अंग हैं उनके चारों तरफ पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। सेल्स फिल्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो फैट यानी कि वसा युक्त होती हैं, जेली लाइक सब्सटेंस जो जेल जैसे पदार्थों से वो भरी हुई होती हैं। मुख्य काम क्या है? इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स। इसका मुख्य काम क्या है? इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा, एनर्जी सप्लाई करना और स्टोरेज ऑफ फैट्स और फैट्स को स्टोर करना। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू है स्टूडेंट्स, वो कनेक्टिव टिश्यू, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए हमारे पास क्या है, कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। कहाँ पाया जाता है? नोज़, ईयर, लैरिंक्स और ट्रैकिया। नाक में, कान में, लैरिंक्स जो कंठ है और ट्रैकिया जो विंड पाइप है वहाँ पे मिलता है। सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ पे जो सेल होते हैं उसमें फाइब्रस, रेशेनुमा, लचीले और जेली लाइक सब्सटेंस से भरे हुए होते हैं। लुब्रिकेट सरफेस ऑफ बोन्स गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? ये मुख्य तौर पर जो है ये बोन्स की सरफेस, जो बोन जो हड्डियाँ होती हैं उनकी सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं, वहाँ पे चिकनाहट लाते हैं और ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टिश्यू है स्टूडेंट्स वो है बोन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बोन जिसको आप हड्डी कहते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का होता है। स्केलेटन है, एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर है। ओस्टोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आमतौर पर अगर हम बोन्स की बात करें तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो उससे निर्मित होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। तो बोन्स का मुख्य काम क्या है? विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और साथ में मूवमेंट में या फिर चलने में भी सहायता करना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो इसमें हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स देखिए हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। टेंडन्स और लिगामेंट्स आपको आमतौर पर जॉइंट्स जहाँ पे हड्डियों के बीच में जोड़ होता है, जैसे हमारे कोहनी की हड्डी यहाँ से मोड़ सकते हैं, पैर जो हम नी के साथ पास से मोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे ये पाया जाता है टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या है? फाइबरस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक है। टेंडन्स जो होते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम अभी देखेंगे टेंडन्स का और लिगामेंट्स का काम क्या है। टेंडन्स क्या करते हैं? फाइबरस होते हैं, रेशेनुमा होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, लेस इलास्टिक, इनमें लचीलापन कम होता है। और टेंडन्स का मुख्य काम क्या है? जॉइन मसल्स टू बोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। टेंडन्स क्या करते हैं? आमतौर पर मसल यानी कि पेशियों किससे जोड़ते हैं? हड्डियों से जोड़ते हैं। उसके विपरीत लिगामेंट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। ये मजबूत होते हैं लेकिन इनमें लचीलापन बहुत होता है। और लिगामेंट्स क्या करते हैं? दे जॉइन टू बोन्स विद ईच अदर। तो टेंडन करते हैं हड्डियों को पेशियों से जोड़ते हैं और लिगामेंट्स जो हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ थे जो हमने पढ़े हैं। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।